हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर को स्टार्ट किया है और उसमें से हमने रेयॉन, नायलॉन को डिस्कस किया है। आज हम पॉलिस्टर, एक्राइलिक, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था? रेयॉन में हमने डिस्कस किया था कि जो रेयॉन है इसमें क्या करते हैं हम, जो वुड पल्प होता है उसका यूज़ करते हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं, नेचुरल थिंग्स का यूज़ करते हैं इसमें। वही जो नायलॉन है वो क्या है, केमिकली जो है हमने आर्टिफिशियल जो है इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक इसमें जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गए और कोल हो गया, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमने बहुत सारी चीज़ इनके बारे में डिस्कस की थी पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि जो प्लास्टिक है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट के लिए वो कैसा है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो आज हम पॉलिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो पॉलिस्टर है क्या है, मेड फ्रॉम मोनोमर्स। क्या है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पॉलीमर्स और मोनोमर्स। ठीक है, तो किससे बनता है? मोनोमर्स में। और किससे बनता है? पेट्रोलियम से, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, और वही जो एक्राइलिक है ये क्या होता है? लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म लाइक वूल होता है। ठीक है, रिंकल रेजिडेंट होता है। ठीक है, श्रिंक नहीं होता और चीपर होता है वुल से। जैसे वुलन्स होती है ना, वुलन काफ़ी महंगी होती है क्योंकि जो वुल है वो आपको होता है एनिमल फाइबर होता है। तो उससे क्या होता है, आपको होता है इतनी शिप होती नहीं, उसकी डिमांड काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत जो है एक्सपेंसिव होता है। लेकिन वही क्या है, जो एक्राइलिक है वो बहुत सस्ता होता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलिस्टर। जो पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर में ये तो ड्यूरेबल होता है, ड्राई क्विकली, लेस रिंकल्स एंड लेस फेडिंग। तो क्या है कि बहुत मतलब ना बहुत जल्दी जो है, एक तो इजीली जो है बहुत सस्ते में मिल जाता है, चीप रेट में, एज़ कम्पेयर टू कॉटन। ठीक है, तो अब आप देखते होंगे जब भी आप या तो ऑनलाइन शॉप करते हैं, आपके घर वाले शॉप करते हैं, या पर आप भी शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? पॉली कॉटन। तो पॉली कॉटन का क्या मतलब है कि हमने क्या किया होता है, कॉटन और पॉलिस्टर को मिक्स किया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके क्लोथ्स होते हैं, बोला जाता है ना कि हम ना कॉटन के क्लोथ्स नहीं पहनेंगे। जब भी आपके अगर आपके फैमिली मेम्बर्स किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो क्या प्योर कॉटन के क्लोथ्स नहीं पहनते, वो क्या करते हैं, पॉली कॉटन के क्लोथ्स को वेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, इनकी जो ये तो श्रिंक नहीं होते, दूसरे अफोर्डेबल होते हैं, इनके जो रिंकल नहीं पड़ते, लेस फेडिंग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्रेदेबल होते हैं, और इनका ना काफ़ी सही से मतलब इनको रिंकल नहीं पड़ते। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉली कॉटन का यूज़ करते हैं। हमने चीज़ डिस्कस कर ली। अ फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर इज ईजी टू वॉश एंड डज नॉट नीड टू बी आयरनड, विच मेक्स इट सूटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल। क्या होता है, अब आप देखो, आप कॉटन के पहनते हो, उस पर बहुत सारे रिंकल्स हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आपने अभी अभी जस्ट मतलब आप कहीं सो के उठे हो। अगर आप पॉलिस्टर वाले क्लोथ्स पहनते हो तो उसमें क्या होता है, आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है 2 वर्ड से बनकर बनता है। एक तो पॉली मतलब मैनी, ईस्टर मतलब केमिकल, कि बहुत सारे केमिकल से मिलकर बना हुआ है। ईस्टर आर केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे सम टाइप ऑफ पॉलिस्टर फाइबर। एक तो है टेरिलिन और दूसरी है पॉलीइथाइलिन टेरेपैथोलेट्स मतलब पीईटी। इसका जो नेम है, ब्रांड नेम है डेकरन्स है। ठीक है, विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ वेरी फाइन फाइबर्स एंड कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। जैसे यार्न होता है, यार्न मतलब धागा। ठीक है, तो उसकी तरह क्या होता है, ड्रॉन करते हैं इसको, वूवन करते हैं इसको। वही जो पैट है इज यूज टू मेकिंग, जैसे क्या होता है, वायर्स हो गई। ठीक है, जो आपकी वॉटल्स होगी, अदर थिंग्स होगी, जैसे बहुत सारी अदर थिंग्स हैं जो आपको पता है जो है प्लास्टिक से बनी होती है, पॉलिस्टर से बनी होती है। अब हम देखेंगे ब्लेंडेड फाइबर्स। तो ब्लेंडेड फाइबर्स क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके एक नया फाइबर क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लेंडेड फाइबर्स। ठीक है, जैसे पॉली वूल हो गया, मतलब हम क्या करेंगे, पॉलिस्टर को वूल के साथ मिक्स कर देंगे। वहीं पॉलीकॉट हो गया, पॉलिस्टर से पॉलीकॉटन। वहीं टेरिकोट हो गया, हम क्या करें, टेरिलीन को कॉटन के साथ
मिक्स करते हैं। पहले क्या होता था, पहले आते थे टेरिकॉट्स की क्लोथ, ठीक है। अब क्या आता है, अब आते हैं पॉली कॉटन हो गया, पॉली वूल्स हो गए, पॉली कोट हो गए, ठीक है। बट अब क्या है, टेरिकोट जो है उसको यूज़ नहीं किया जाता है। हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर की यूज़। क्या होता है, ये रिंकल रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत हर एक जगह इसका यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगह पे। जैसे हम टेक्सटाइल बनाते हैं, जैसे कर्टन्स हो गए, साड़ीज़ होगी, ड्रेस मटेरियल, ये सारे इसी से बनाते हैं, ठीक है। और जब हम इसको कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बहुत सारी जो है थिंग्स को हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फिल्म को हम क्रिएट करने के लिए, जैसे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स को क्रिएट करने के लिए सारे यूज़ होता है। जैसे आपकी पहले आती थी, अब तो जैसे USB आता है, वैसे आता था पहले CD। अगर आपने देखी होगी, अगर आपके घर में होगी तो CD जो है, ठीक है। सेल्स ऑफ सेल बोट के लिए। और क्या करते हैं, वाटर हाउसेज फॉर फायर फाइटर पर्पज़। हम पढ़ेंगे एक्राइलिक। तो एक्राइलिक क्या है, अब क्या हमने पढ़ा था कि एक्राइलिक एक स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, वार्म सिंथेटिक फाइबर है दैट रिजेंबल्स वूल्स, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ कलर्स एंड मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल देन नेचुरल वूल्स। क्या होता है कि वूल की तरह होता है, लाइट वेट होता है, बट क्या होता है, ये जो है वूल से काफ़ी अफोर्डेबल होता है, इजीली मिल जाएगा आपको, सस्ते में, चीप रेट में मिल जाएगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू वूल के। एक्राइलिक फाइबर्स, फैब्रिक, प्लास्टिक, पेंट आर ऑल मेड ऑफ एक्राइलिक एसिड्स, ठीक है। क्या जो एक्राइलिक फाइबर हो गए, फैब्रिक्स हो गए, जो प्लास्टिक, जो आपके पेंट्स है, वो क्या बनते हैं, एक्राइलिक एसिड से बनते हैं। एक्राइलिक मीन्स कंटेनिंग एक्राइल्स। Acrolein is a sharp and bitter liquid in onions and has its root in two Latin words, acre, which means sharp, and smell. Oleri is which means to smell. Okay? ये सारी देखो, ये क्या है, एक्राइलिक से बनी है। क्या होता है, वाई स्टोरेज ऑफ एक्राइलिक क्लोथ्स इज ईजियर देन वुलन क्लोथ्स, ठीक है। हमें क्या होता है, जैसे वुलन क्लोथ्स आप देखते हो कि जब भी आप क्या करते हो, सर्दियों में क्लोथ्स आपके घर वाले पैक करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, नेफ्थलीन की जो है वॉल्स को डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मॉइस्चर है वो भी कम रहता है, और जो इंसेक्ट्स का जो अटैक होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए। बट वहीं क्या होता है, जो एक्राइलिक जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन सबसे अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स। इसलिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक्राइलिक जो शीट्स, एक्राइलिक जो क्लोथ्स होते हैं वो ईजी होते हैं स्टोरेज में एज़ कम्पेयर टू वुलन क्लोथ्स। हम पढ़ेंगे एक्राइलिक फाइबर के यूजेस के बारे में। वुलन क्लोथ्स हो गए, हैट्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ठीक है। टॉयज़ को के लिए, ठीक है, जो गारमेंट्स होते हैं बेबीज़ के, उसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं। वाई शुड वी नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन। हमें जो है किचन में सिंथेटिक क्लोथ्स क्यों नहीं वियर करने चाहिए। इसका रीज़न ये है, जो क्या होता है, जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो जो है फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं। फिर क्या होगा, अगर उनके पास अगर क्या है, ईजिली क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के साथ क्या होता है कि वो आपकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपकी बॉडी से, ठीक है। वो अगर आप वहीं पे अगर आप कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे तो वो क्या होते हैं, थोड़े हीट रेजिस्टेंट होते हैं, और ना वो आपकी बॉडी पे जो स्टिक होते हैं। इसलिए क्या होता है, रिकमेंड किया जाता है कि कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स को किचन में मत वियर करो, ओके, या लेबोरेटरीज में भी। एडवांटेज ऑफ यूजिंग, कलर रेजिस्टेंट्स होते हैं, डू नॉट ब्लेड कलर व्हेन वॉश्ड, श्रिंक, डू नॉट श्रिंक होते हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। बट इनकी डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इनको समर्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। इजीली क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। डिफ़िकल्ट टू आयरन्स हैं, जब आपको पता है आयरन गर्म होगा तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएंगे ईजिली। अब पढ़ेंगे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर, ठीक है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, ठीक है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर है, जिसको या पॉलीमर है, जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप में। द वर्ड प्लास्टिक ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस, विच मीन्स
दैट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड। क्या होता है कि प्लास्टिक का मतलब है, आपको देखते होगे कि प्लास्टिक के टॉयज आ रहे हैं, तो क्या वो आपको पता है हर एक चीज़ में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं जैसा आप मोल्ड करना चाहोगे। देखो टाइप ऑफ क्या है अरेंजमेंट, देखो मोनोमर्स की डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। देखो लीनियर, ठीक है, ब्रांच्ड है, क्रॉस लिंक्ड है और नेटवर्क है। इस तरह से आप देख सकते हो। लीनियर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह है। यहाँ पे ब्रांच में जैसे ट्री की ब्रांचेज जो होती है वैसे, क्रॉस लिंक में इस तरह से है और नेटवर्क लिंक में। फिर है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक सेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, इसको क्या होता है जब भी क्या होता है हीट करते हैं हम, तो ये क्या होता है ना डिफॉर्म होता है ना मोल्ड होता है। ऐसा अगर आप देखते होंगे जो आपके जैसे कुकर्स में, तो कुकर्स में क्या किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक यूज़ किया जाता है। जो कुकर के जो हैंडल्स होते हैं, फ्राई पैन के हैंडल्स होते हैं, इनमें करते हैं यूज़। इनको क्या टॉयज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कॉम्ब हो गया और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स में यूज़ कर जाते हैं। उसमें क्या है पॉलीथीन्स होते हैं और पीवीसी होते हैं। पीवीसी क्या देखो आपने बताया होगा कि जैसे फ्लोरिंग में, ठीक है, प्लम्बिंग में पाइप्स का यूज़ करते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिकल केबल होती है वो पीवीसी की बनी होती है। वहीं जो पॉलीथीन्स हैं जैसे प्लास्टिक बैग्स में यूज़ होते हैं। जो पॉलीथीन के आपने बैग देखा होगा, सुना होगा कि पॉलीथीन के बैग। वहीं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ा दिया आपको। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो ईजिली मोल्ड हो जाते हैं जब भी क्या होता है वो हीट अप होते हैं। वहीं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, ना मोल्ड होते हैं ना सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जब उनको हीट अप करते हैं। जैसे बेकेलाइट्स है एग्जांपल, और मेलामाइन्स हैं। जो बेकेलाइट्स है वो क्या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं इनको, जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गए, इसमें यूज़ करते हैं। वही जो मेलामाइन्स हैं, ये क्या वर्सेटाइल मटेरियल होता है विच इज़ फायर रेजिस्टेंट, ठीक है। तो जैसे इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फ्लोर्स के लिए बनाने के लिए, टाइल्स, फैब्रिक, ठीक है, और फायर रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। किचन वेयर में जो मैं बोल रहा था ना, कुकर हैंडल्स हो गए, फ्राई पैन के हैंडल्स, उसमें यूज़ करते हैं। बट वहीं इसका क्या है, जो इलेक्ट्रिकल केबल है, इनफ्लेटेबल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, इंसुलेशन में यूज़ करते हैं, जैसे रबर्स वगैरह एग्जांपल है इसके, ठीक है। तो फिर से इसको आप समझ लो कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, कि जब भी हम इसको हीट अप करेंगे ये क्या हो जाएगा, सॉफ्टन हो जाएगा और बेंट हो जाएगा। वहीं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो कभी भी क्या है, अगर आप हीट करोगे वो कभी बेंट नहीं होगा ना ही सॉफ्ट होगा। ये मैंने बैकेलाइट का पढ़ लिया कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी वजह से क्या होता है, हम इसको क्या होता है शॉक प्रूफ होगा, तभी तो हम इसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रिकल स्विचेस के लिए। वहीं जो मेलामाइन्स है इसका क्या करते हैं, फायर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, टॉलरेट हीट बेटर देन प्लास्टिक। जो हीट को क्या करता है, टॉलरेट करता है प्लास्टिक से बढ़िया। तो इसलिए हम क्या करते हैं क्रॉकरीज को यूज़ करते हैं। जैसे क्रॉकरी यहाँ पे इस तरह की जो भी होती है क्रॉकरी, उसमें यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक यूज इन कार्स एंड एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि ये देखो जो प्लास्टिक होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है, और इसमें क्या होता है रस्टिंग नहीं होती है, क्रूजन रेजिस्टेंट होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। और एज कम्पेयर टू आयरन या अदर थिंग्स, एक क्या है उतना एक्सपेंसिव नहीं होता। केमिकल आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल। तो जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है वो क्या होती है, लाइट होती है, अनब्रेकेबल्स होती है, और कोरोन रेजिस्टेंट होती है। तो इसलिए क्या होता है द आर रेजिस्टेंट ऑफ टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स। क्या होता है जो केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करती है। इसकी वजह से क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, जो केमिकल है उनको स्टोर करते हैं प्लास्टिक बॉटल्स में। अगर रिएक्ट कर लेगी तो क्या होगा, उससे कुछ भी बन सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो हार्म हो सकता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी अदर चीज़ के लिए। विच प्लास्टिक इज़ यूज टू मेक, जैसे नॉन स्टिक के लिए, नॉन स्टिक जो आप सुनते हो कि नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ठीक है, तो उसके लिए टेफ्लॉन किया जाता है। जो इंसुलेशन कवरिंग वायर उसमें पीवीसी, पॉलीथीन के बैग के लिए पॉलीथीन, और फ्लेम रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म्स के लिए मेलामाइन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये क्या आता है हीट रेजिस्टेंट होता है। ओके, हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। तो क्या है प्लास्टिक के लिए, क्या है प्लास्टिक के क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब क्या होता है इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता है इन्वायरमेंट में। तो इसलिए क्या है बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि इसकी जो डिस्पोजेबल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है।
अब हमें क्या है, हमें इन्वायरमेंट को भी सेव करना है। अगर हम इन्वायरमेंट को सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है वो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5 आवर्स को यूज़ करना पड़ता है। अब आप बोलोगे 5 आवर का मतलब क्या है, रीयूज़, रिड्यूस, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिपर्पोज एंड रिसाइकिल। क्या अगर इनका यूज़ करेंगे तो हम प्लास्टिक को जो है इन्वायरमेंटल फ्रीली बना सकते हैं। ठीक है, तो रीयूज़ का मतलब है कि जैसे आप प्लास्टिक बॉटल, आप कहीं शॉप से प्लास्टिक की बॉटल लेते हो तो ठीक है, उसको क्या करो, आप क्या करते हो, उसको फेंक दो। आप बाद में भी उसको क्या कर सकते हो, कहीं से भी वाटर सोर्स से उसको वाटर फिल करके उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिड्यूस करना मतलब क्या है, प्लास्टिक का यूज़ को रिड्यूस कर लो, रिसाइकिल कर लो उसको। ठीक है, और रिफ्यूज़, अगर आपको लगता है कि उसमें अगर अदर मेटल का यूज़ हो सकता है तो आप क्या करो, उसको अदर मेटल वाला यूज़ कर लो। वहाँ पे आपको लगता है जहाँ पे पेपर का यूज़ हो सकता है तो वहाँ पे जो पॉलीथीन का यूज़ मत करो। ओके, तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को सेव करना हमारी जो है, हमारी एक राइट है, हमारा एक ड्यूटी है। इसलिए हमारे को इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपको कहीं आपको प्लास्टिक रैपर दिखता है तो प्लीज़ आप उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। जिससे क्या होगा, जो आपका इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमारा इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो गया, अब आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो गर्मी का रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका चेंज आ गया है। और चेंज क्यों आया, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट का, जो हमारे अर्थ का इन्वायरमेंट है उसमें जो बैलेंस था वो बिगड़ चुका है। तो हमेशा जो है इन्वायरमेंट की सेविंग के लिए काम करो। थैंक यू एंड